Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. My name is Abdul Basit. I am your guided English teacher. Dear student, आज के लेक्चर में हम गाइडेड इंग्लिश की बुक के पेज नंबर 150 पर मौजूद एक्सरसाइज डी को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में कहा गया है कि ऐड एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी इस एक्सरसाइज में जो मौजूद सेंटेंसेस हैं उसमें जो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं वो हमने लिखने हैं। ये रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिक प्रोनाउन जो हैं बुनियादी तौर पर प्रोनाउन टेबल में आई से माई सेल्फ, वी से आर सेल्व्स, ही से हिम सेल्फ, यू से योर सेल्फ, दे से देम सेल्व्स, इट से इट सेल्फ, शी से हर सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन है। अब ये कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेंटेंस में और कब इम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ज़रा इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई सॉल्व दिस सम माई सेल्फ। अब ये देखें जो सब्जेक्ट है आई की सूरत में वो शुरू में है और इसका जो प्रोनाउन आ रहा है ये रिफ्लेक्सिव आखिर में माई सेल्फ। अगर एक्शन टर्म बैक कर जाए सब्जेक्ट की तरफ, यानी सब्जेक्ट ने खुद किसी काम को किया हुआ हो, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। आई सॉल्व दिस सम माई सेल्फ, ठीक है, यानी उस सब्जेक्ट के नाउन या प्रोनाउन के बिल्कुल साथ ना आ जाए वो, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। अब ये यहाँ जो है वो आई, ये जो माई सेल्फ है ये टर्न बैक कर रहा है सब्जेक्ट की तरफ एक्शन को, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यहाँ माई सेल्फ यूज़ हो रहा है। इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिख दें, आई माई सेल्फ सॉल्व दिस सम, यानी एम्फेसिस की सूरत में जब नाउन या प्रोनाउन पर एम्फेसिस दिया गया हो किसी काम करने के हवाले से और फिर वो उसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आ जाए, यानी अब ये देखें वो माई सेल्फ आई के बिल्कुल साथ आ गया है, तो इस सूरत में ये एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। अगर तो गैप के साथ यानी वर्ब दरमियान में आ जाए और बाद में दरमियान में या आखिर में ये आ जाएं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर वो सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन के बिल्कुल साथ आ जाएं तो फिर वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पर माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है और इस सेंटेंस में वही सेंटेंस है क्योंकि आई सब्जेक्ट के नाउन या प्रोनाउन के बिल्कुल साथ लिख दिया गया है ये, तो फिर ये एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। पहले सेंटेंस में बतौर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा है माई सेल्फ और दूसरे सेंटेंस में बतौर एम्फेटिक प्रोनाउन के यूज़ हो रहा है। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में कि कहाँ कहाँ ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं, किस सेंटेंस में बतौर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के इस्तेमाल हो रहे हैं और किस सेंटेंस में बतौर एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखें, दिस इज़ माई बोट, आई मेड इट माई सेल्फ, मैंने खुद इसको बनाया है, यानी एक्शन सब्जेक्ट की तरफ टर्न बैक कर रहा है, यानी ये आई से माई सेल्फ। अब दरमियान में देखें वर्ब है, तो ये यहाँ पे माई सेल्फ जो है बतौर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज़ हो रहा है क्योंकि उसके बिल्कुल साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 है, वी ऑलवेज इंजॉय आवर सेल्व्स एट द स्कूल प्ले, दिस ईयर द गवर्नर हिमसेल्फ वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ देखें दो सेंटेंस इसमें आ गए हैं, वी ऑलवेज इंजॉय आवर सेल्फ, वी से आर सेल्व्स। अब यहाँ एक्शन टर्न बैक कर रहा है सब्जेक्ट की तरफ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और यहाँ देखें दिस ईयर द गवर्नर, गवर्नर हिमसेल्फ, अब गवर्नर के लिए ये हिमसेल्फ आ रहा है, जिसके लिए वो आ रहा है बिल्कुल उसके साथ लिखा हुआ है, तो पहले सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर आ रहा है आर सेल्फ और दूसरे सेंटेंस में जो हिमसेल्फ है बतौर एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देखें, लास्ट ईयर ही बर्न्ड हिमसेल्फ, ही बर्न्ड ही से हिमसेल्फ, तो ही बर्न्ड हिमसेल्फ वर्ब आ गई है, एक्शन टर्म बैक कर रहा है सब्जेक्ट की तरफ, तो यहाँ पर हिमसेल्फ बतौर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। अब उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4, यू हैव मेड योर सेल्फ वेरी डर्टी। अब यहाँ पे भी एक्शन टर्न बैक कर रहा है सब्जेक्ट की तरफ क्योंकि योर सेल्फ जो है ये इस यू की तरफ एक्शन को टर्न बैक कर रहा है, तो यहाँ पर योर सेल्फ जो है वो बतौर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के यूज़ हो रहा है। दूसरा सेंटेंस है, जस्ट गो एंड लुक एट योर सेल्फ, फिर लुक एट योर सेल्फ इन आ लुकिंग ग्लास, फिर वर्ब के बाद आ रहा है, उसी नाउन या प्रोनाउन के साथ नहीं आ रहा, लिहाजा दोनों सेंटेंसेस में जो आए हैं प्रोनाउन वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 में देखें, डू दे वांट एनी हेल्प और कैन दे डू इट बाय देमसेल्फ। अब ये दे से
themselves आर है। अब क्योंकि एक्शन टर्न बैक कर रहा है इसकी तरफ, लिहाजा यहाँ भी ये themselves जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है क्योंकि उसके बिल्कुल साथ इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। उसके बाद सेंटेंस नंबर 6 देखें, यू बॉयज़ मे हेल्प योर सेल्व्स। अब बॉयज़ अगर ये यू एक हो तो फिर योर सेल्फ आता है और ज़्यादा हो तो फिर योर सेल्व्स आता है, ठीक है। यू बॉयज़ मे हेल्प योर सेल्व्स टू एज मैनी केक्स एज यू लाइक। अब यहाँ भी योर सेल्फ जो है बतौर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है क्योंकि इसके बिल्कुल साथ यूज़ नहीं हो रहा बल्कि एक्शन सब्जेक्ट की तरफ टर्न बैक कर रहे हैं। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 7 जो है वो मैं बुक से रीड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने उसके आंसर्स लिख दिए हैं। आई थिंक दैट दे बिहेव्ड देमसेल्व्स वेरी वेल। दे से देमसेल्व, दरमियान में वर्ब बिहेव्ड आ गई है, लिहाजा ये देमसेल्व्स भी इस सेंटेंस में बतौर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। इसके बाद लास्ट जो सेंटेंस नंबर 8 है, आई वंस शूक हैंड्स विद द क्वीन माई सेल्फ। आई से माई सेल्फ, आई शुरू में है, माई सेल्फ आखिर में है, तो वो एक्शन टर्न बैक कर रहा है सब्जेक्ट की तरफ, लिहाजा माई सेल्फ भी यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। इट मीन्स कि इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ ये गवर्नर हिमसेल्फ इस एक जगह पर जो है ये जो प्रोनाउन है वो एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है, बाकी तमाम सेंटेंसेस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह इस एक्सरसाइज में एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए इस एक्सरसाइज को फिल किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसी तरह से आपने इस एक्सरसाइज को फिल करना है। इसके बावजूद अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन रह जाए, कोई बात ना समझ में आए, तो आप मुझसे रब्ता करके समझ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।